हुआ दिल, आपके दिल में क्या है? क्योंकि दिल नहीं गवाही दे रहा ना अलग होने की, तो इस वजह से थोड़ा सा दिल में वो तकलीफ के क्या कर सकते हैं। अच्छा, दिल इसलिए गवाही नहीं दे रहा क्योंकि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी ना। अब हो सकता है आप अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज पढ़ें, इस्तिखारा करें और इस्तिखारा करने के बाद पूछें अल्लाह ताला से मदद करें। कैसा करना होता है मौलाना साहब, मुझे इस्तिखारे का तरीका बता दीजिए। 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर सलाम फेरने के बाद या आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अगर इसमें मेरे लिए खैर है इस रिश्ते में तो मेरे दिल को इत्मीनान कर दे, मुझे या तो इसको मुसलमान कर दे या इसको इस बात का की तौफीक दे दे कि ये हमारे दीन को, किसी भी दीन को कबूल कर ले। चलो इस्लाम को कबूल नहीं करता ना करे, लेकिन ये कि वो किसी भी धर्म को भी नहीं मान रहा, तो ये तो बहुत अजीब और गरीब बात है। तो 2 रकात नमाज पढ़ें और दुआ करें अल्लाह ताला से। मुझे इस्तिखारे का तरीका ये बताया था कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी होती है, और जब हम अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं तो ये कनाबुदू पे आकर रुक जाएं, और जिस तरफ गर्दन मुड़ जाएगी यानी सीधी तरफ घूम गई तो हाँ है, और उल्टी तरफ घूम गई तो ना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गर्दन कैसे मुड़ेगी जरा मुझे बताना गौसिया, आपकी गर्दन कोई पकड़ के मोड़ेगा या खुद ही मुड़ जाएगी? मतलब वो खुदा ऊपर से ही अल्लाह पाक की इस चीज का इशारा कर देते हैं, तुम्हारी गर्दन सीधी तरफ चल जाती है, मतलब वो खुद ही हो जाती है हल्के उसमें। कभी पढ़ा तुमने, कभी इस तरह किया क्या? इनसे निकाह करते वक्त करा था तब तो हाँ आई थी। हाँ मतलब गर्दन मुड़ गई थी? तौबा तौबा तौबा। नहीं, ये बकवास है, तभी तो ये खुराफात हुई है तुम्हारी जिंदगी में। औज़ु बिल्लाह, ये गर्दन वर्दन मुड़ना नहीं हो। ये इस्तिखारा इसलिए बताया गया था कि जैसे किसी का रिश्ता हो ना और किसी से निकाह हो रहा हो तो उसके लिए बताया गया था ये इस्तिखारा। नहीं, ये किसी जाहिल मौलवी ने बताया होगा आपको, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं बताया। अल्लाह के रसूल ने बताया है 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, अगर इसमें खैर हो अल्लाह आसानी फरमा दे, और अगर इसमें खैर नहीं है तो अल्लाह ताला मुझे दूर कर दे, इससे मेरे लिए खैर के दरवाजे खोल दे। ये है इस्तिखारा। इस्तिखारा ये नहीं है कि मेरी गर्दन मुड़ जाएगी, मैं रात को सोऊंगा तो ख्वाब में सफेद चीज नजर आ जाएगी। ये सब बकवास है, बेबुनियाद है। जी, तो ये वजीफे वगैरह जो बताए जाते हैं ये तो गलत है। ये वजीफे खुद मौलवियों ने बनाए हुए हैं, उन्हीं लोग मौलवियों ने बनाए जिन्होंने आपको कहा था ना कि गर्दन मुड़ जाती है, ये उन्होंने बनाए हैं। कौन सा वजीफा? कोई देवबंद से हैं वो करते हैं। देवबंद से क्या वजीफा दे दिया उन्होंने तुम्हें? नहीं, जो है मौलाना वो देवबंद से हैं, उन्होंने बताई थी ये वाली बात। बहरहाल कोई देवबंद का हो या बरेली का हो या मक्का का हो या मदीने का हो, जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। अब ये बात तो ना नबी से साबित ना इमाम से साबित के गर्दन मुड़ जाएगी। अल्लाह इनकी गर्दन सही कर दे इन मौलवियों की। बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसी चीज पे थोड़ी सी मेरा ना दिल वो दाग में डोलता है कि पता नहीं ये बेहतर है या सही है, मतलब गलत है, समझ नहीं आ रहा था इसका। नहीं, ये कोई गुड़िया। आपने जो बताया ये मेरी बहन ने बताया था मुझे कि हजरत उमर का तरीका, हजरत उमर जी मतलब करते थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, मतलब उन्होंने उनको बताया था, सहाबा को इस्तिखारे की दुआ ऐसे सिखाया करते थे जैसे कुरान करीम सिखाते हैं। तो आप अब ये मौलवी अगर ये कहता है, देवबंदी मौलवी, क्या नाम है उस मौलवी का? नौशाद नाम है। तो नौशाद क्या कहता है कि गर्दन मुड़ जाएगी, मतलब गर्दन अगर किसी का रिश्ता है, रिश्ते के लिए बताया था खास ये वाला जो बताया था तरीका जी, कि अगर रिश्ता हो रहा है और खुदा की रजा जाननी है तो 2 रकात नफिल पढ़ के गर्दन जिस तरफ भी मतलब इशारा करेगी तो वो ही होगा। ओके, तो गर्दन कैसे इशारा करेगी मुझे ये तो बताओ। मतलब गर्दन जो है सीधी तरफ तुम्हारी घूम जाएगी हल्की सी, वो उल्टी तरफ, और ये हुआ भी था कि मैंने करा तो मेरी सीधी तरफ घूम गई थी। तो उसके नतीजे आप देख रही हो। बिल्कुल वो तो शैतानी अमल था, आपने फरमाया। वो तो उसका नतीजा आप देख रही हो।
शैतानी अमल था आपको, उस शैतानी अमल की वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। तो इन मौलवियों ने बजाय इसके कि आपको सुन्नत का तरीका बताते, ये बता दिया कि इस्तिखारा कर लो, गर्दन झुक गई, गर्दन मुड़ गई। आपको तो शुक्र है गर्दन हिला दी उन्होंने। बहुत से लोगों को तो कहते हैं कि आप सो जाओ, किसी से बात ना करना, रात को ख्वाब में सफेद चीज नजर आ गई तो आपके लिए अच्छा है, और अगर काली चीज नजर आ गई तो बुरा है। मैंने काफी पढ़ देखे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ये चीजों का फैला पड़ा है। हमारे यूट्यूब को देखा नहीं देखा आपने? चैनल सब्सक्राइब किया मेरा? आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया मौलाना साहब। तो और मैं आपकी काफी मैंने वीडियोस देखी है, मैंने ठीक से तलाक के ऊपर भी देखी थी और वैसे उस पे भी देखी है। तो हमारे यहाँ तो सभी बच्चे थे। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की बात नहीं होती, ये सब बकवास है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तभी मैं एक्चुअली आपका जो मैंने लोगों पढ़ा था वो एजुकेटेड पीपल्स का, तो मेरे को जब भी बिलीव हुआ, मैंने कहा नहीं हो सकता है कि बाकायदा यहाँ पर मुझे अच्छी राय मिल जाए और अल्लाह पाक की तरफ से अच्छा वो मिल जाए मसला मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मसला ये है कि इस्लाम दो चीजों का नाम है, एक तो अल्लाह की किताब का और दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का। अब अगर इन दो चीजों पर अमल कर लोगी तो कामयाब हो जाओगी, लेकिन अगर बाद वाली चीजों पर अमल करोगी, मौलवी क्या नाम है, शहजाद नाम है उसका, नौशाद, तो ये नौशाद हो या शहजाद हो, वो नौशाद को तो उसने आपको भी धोखा दे दिया, और ये अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे हिदायत दे। उससे पूछना था ना, अभी राब्ते में है वो नौशाद आपके? दरअसल हमारी मामू जी की लड़की है ना, वो उन मौलाना से पढ़ती होंगी कुरान शरीफ। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ही कुरान शरीफ पढ़ाया है उनको, और वो रिश्तेदारी में ही है हमारी, तो इस वजह से। तो उनसे पूछना, उनसे पूछना कि क्या ये जो गर्दन मुड़ने वाली बात है ये किसी हदीस में आई है, वो हदीस आप हमें दे दें। मेरा जिक्र करना, उनसे कहना कि मेरी बात हुई थी आकिल साहब से जद्दा में, उन्होंने कहा है कि मैं भी अगर वो साबित कर देंगे तो मैं भी गर्दन को मोड़ लूंगा अपनी। जी अल्लाह माफ करे। कोई नहीं, और चलिए हम आपसे इजाजत लेती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें और अपने लिए फैसला करें। जी जी बिल्कुल, बस मैं इस्तिखारा करूँगी अब यही वाला जो आपने बताया, ये दोस्त भी लगा मेरे को, क्योंकि उसमें अल्लाह की रजा होगी तो। बेशक बेशक। और ये जो डीपी पे तस्वीर है ये आपके शौहर की है? जी हाँ जी हाँ जी। अल्लाह व बरकातहू। या अल्लाह, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देर किस बात की है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बेदीनी दीन के नाम पर फैलाई जा रही है, अवाम को गुमराह किया जा रहा है इस्तिखारे के नाम पर, वजीफों के नाम पर, और न जाने किन किन आमाल में मौलवियों ने गुमराह करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आवाजें आम हो तो ये चैनल आप के ही लिए बनाया गया है। सपोर्ट कीजिए और जुड़ जाइए, और जॉइन मेंबरशिप के जरिए हमें मुस्तहकम करने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।